और दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामला, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में होगी सुनवाई। दोनों को राउज एवेन्यू कोर्ट में किया गया पेश। तो दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी का मामला है। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी होगी। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक्साइज पॉलिसी मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की पेशी होनी है और दोनों को एक साथ कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में सुनवाई होनी है, जिसको लेकर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है और आज मामले को लेकर सुनवाई होगी। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी होगी और आज दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में कोर्ट में सुनवाई होनी है। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में जो है मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की पेशी होनी है। दोनों को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया और दो मामले में जो है सुनवाई होनी है और एक साथ दोनों को कोर्ट में पेश किया गया है। तो संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी हुई और पहली बार दोनों एक साथ कोर्ट में आए हैं। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में सुनवाई होनी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजित हमारे साथ जुड़ गए। अजित, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह दोनों को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है, क्या जानकारी है? देखिए जी, बताना चाहूंगा, दिल्ली में जो कथित तौर पर जो शराब घोटाला है, इस मामले को लेकर के आज आप सांसद संजय सिंह और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दोनों की ही न्यायिक हिरासत खत्म हो गई। इसी को लेकर के दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लाया गया है पेशी के लिए और कुछ समय पहले ही यहाँ पे पेशी के लिए इनको लाया गया और ये कहा जा सकता है कि अब कुछ ही समय में सुनवाई होगी। उसके बाद जिस तरीके से जो भी, क्योंकि बताना चाहूंगा इससे पहले खुद जो माफी चाहूंगा मनीष सिसोदिया की जो जमानत याचिका थी उसको लेकर खारिज कर दी गई थी। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो न्यायिक हिरासत है वो आगे बढ़ाई जा सकती है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है और कितना जो तारीख है वो न्यायिक जी। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत जो है वो आज खत्म हो रही है, तो क्या लगता है अब कोर्ट की ओर से क्या कुछ फैसला आ सकता है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जैसा मैंने बताया कि जहां एक और मनीष सिसोदिया की जो न्यायिक हिरासत है वो पहले ही जमानत याचिका को लेकर कोर्ट ने जो खारिज कर दी है, वही एक और जहां दूसरी ओर जो सांसद संजय सिंह है वो भी जमानत याचिका लगा रखे। हालांकि अभी उसको लेकर के कोई भी नई खबर सामने नहीं है, लेकिन ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आज जो पेशी होने न्यायिक हिरासत को लेकर के, तो निश्चित तौर पर जो न्यायिक हिरासत है वो आगे बढ़ सकती है। बताना चाहूंगा, बीते अक्टूबर महीने में सांसद संजय सिंह आबकारी घोटाले के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से ही लगातार वो पहले जहां ईडी की कस्टडी में था उसके बाद न्यायिक हिरासत में था और लगातार वो न्यायिक हिरासत में है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई जा रही है, तो ये कहा जा सकता है कि कुछ ऐसी खबर आज सामने आने वाली है। फिलहाल अभी उनको राहत मिलने वाली नहीं है। जी अजित, दोनों को एक साथ आज पेश किया जा रहा है, तो किन किन याचिकाओं पर आज सुनवाई हो सकती है? अब बताना चाहूंगा, ईडी को लेकर के जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है, इस मामले को लेकर के आज पेशी होनी है, क्योंकि ईडी की तरफ से पेश किया जा रहा है और निश्चित तौर पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला इसमें चल रहा है शराब घोटाले में, इसी को लेकर के आज सुनवाई होंगे कोर्ट में और ये काफी अहम सुनवाई मानी जा रही है। देखना ये होगा कि क्या सांसद संजय सिंह हो या फिर मनीष सिसोदिया, उनको राहत मिल पाती है या नहीं। लेकिन जिस तरीके से लगातार आशंकाएं जताई जा रही है कि राहत मिल पाना लगभग नामुमकिन है। कितनी देर में सुनवाई शुरू हो सकती है? और देखिए, बताते मुझे अब से लगभग आधे घंटे पहले कोर्ट में पेश किया गया और कभी भी सुनवाई हो सकती है और कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ ही समय में जो फैसला है वो कोर्ट सुनाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ये खबर भी सामने आ जाएगी कि क्या राहत मिलता है या नहीं। तो ये देखना होगा, क्योंकि अभी कुछ ही समय में कभी भी कहा जाता है कि सुनवाई शुरू हो सकती है। जी अजित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और रामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। भड़काऊ भाषण मामले में सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। 2 पासपोर्ट के मामले में बयान किए जाएंगे दर्ज। आजम और अब्दुल्ला दोनों के बयान दर्ज किए जाएंगे।
तो रामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही, सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई होगी। भड़काऊ भाषण के मामले में सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई होगी। एमपी एमएलए कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई होनी है। आजम और अब्दुल्ला दोनों के ही बयान इस दौरान दर्ज किए जाएंगे। 2 पासपोर्ट के मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम के बयान दर्ज किए जाएंगे। तो रामपुर से आपके साथ खबर साझा कर रहे हैं। अब्दुल्ला और आजम खान के लिए दिन काफी अहम है, जहां सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई होगी। भड़काऊ भाषण मामले में सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई होनी है। और इसी खबर पर रामपुर से सुरेश हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। सुरेश, 2 पासपोर्ट मामले में, भड़काऊ भाषण मामले में सजा के खिलाफ जो है अपील पर सुनवाई होनी है, कब से सुनवाई शुरू हो सकती है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आजम खान को भड़काऊ भाषण के मामले में एक आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद रामपुर पुलिस ने विवेचना की। विवेचना के बाद जो चार्जशीट थी वो चार्जशीट उसमें दाखिल कर दी, जिसके बाद आजम खान को 15 जुलाई को रामपुर के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने भड़काऊ भाषण में 2 साल की सजा सुनाई थी और इसके साथ ही साथ 2,500 रुपए का जुर्माना लगाते हुए आजम खान को सजा सुनाई गई थी। जिसके बाद आजम खान ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में जो अपील थी वो आजम खान के द्वारा अपील की गई थी। उसके बाद सोमवार को इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी थी, जिसके चलते आज इस मामले की सुनवाई होगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आजम खान की जो अपील थी इस पर अब क्या फैसला आएगा, इस पर सभी की निगाहें बनी है। बहरहाल आजम खान को इस मामले में जो थाना शहजाद नगर में आजम खान ने भड़काऊ भाषण दिया था, इस मामले में रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से 2 साल की सजा सुनाई गई थी और 2,500 रुपए का जुर्माना। तो इसी के खिलाफ आजम खान ने कुल मिलाकर निचली अदालत में जो अपील थी वो दायर की थी। उस अपील पर आज सुनवाई होना है। सभी की निगाहें इसी बात पर बनी है कि अब अपील पर आजम खान को राहत मिलेगी या कहीं ना कहीं इस बार फिर आजम खान के लिए आफत बन सकती है। आजम खान जो है सीतापुर की जिला जेल में बंद हैं और इसके साथ ही आजम खान की जो पत्नी है, यानी कि आजम खान की जो डॉक्टर साजीन फातिमा है, वो रामपुर की जेल में बंद हैं और आजम खान का जो बेटा है अब्दुल्ला आजम, वो हरदोई की जेल में बंद हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आजम खान का जो परिवार है वो पूरी तरह से कानून के शिकंजे में है। आजम खान का परिवार सलाखों के अंदर है और इसी वजह से आजम खान अब सीतापुर की सलाखों में सजा काट रहे हैं। तो आज इस मामले में जो आजम खान ने अपील की थी अपने अधिवक्ता के माध्यम से, यानी कि 2 साल की सजा हुई थी 15 जुलाई को आजम खान को, और उसके बाद अब आजम खान ने अपील की है। तो आज उस अपील पर रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होना है। जी सुरेश, मुकदमे के जो विवेचक दरोगा लखपत सिंह है, उन्होंने कोर्ट में पेश होकर अपने बयान दर्ज करा दिए, तो क्या उसमें उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है? देखिए, अभी कुछ कह पाना तो संभव नहीं है कि उन्होंने क्या, ये तो कोर्ट का प्रोसीजर होता है। जब कोर्ट का अधिवक्ता जब बाहर निकल के आता है तभी कुछ जानकारी मिल पाती है। अभी इस मामले में कुछ कह पाना संभव नहीं है। बहरहाल इस मामले में आज रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब 3 या 4 बजे तक इस मामले में डिसीजन निकल के आएगा कि क्या इसमें होना है। आजम खान की सजा के खिलाफ जैसे आजम खान ने अपील की थी, तो आजम खान को कहीं ना कहीं आज राहत मिलेगी या फिर आजम खान के लिए कहीं ना कहीं और आफत बनेगी। जी सुरेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान को लेकर सुनवाई होनी है, जिसमें उनके बेटे अब्दुल्ला को भी लेकर सुनवाई होगी। और स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, कार सेवकों को बताया अराजक तत्व, गोलियां चलवाकर मुलायम सरकार ने निभाया था कर्तव्य, ऐसा स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है। अमन चैन कायम रखने के लिए अराजक तत्वों पर गोलियां चलवाई गई। स्वामी की विवादित जुबान जो है एक बार फिर से देखने को मिले है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कार सेवकों को अराजक तत्व बताया और गोलियां चलवाकर मुलायम सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बार फिर से विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कार सेवकों को अराजक तत्व बताया और मुलायम सिंह की सरकार में चलाए गए गोलियों को उन्होंने कर्तव्य बताया है। जी हमारे बहुत अच्छे साथी रहे हैं और जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने
संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। रही बात एसपी सिंह बघेल भी उस समय समाजवादी पार्टी में थे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बार फिर से विवादित बयान देखने को मिला। उन्होंने कहा कि सरकार ने अमन चैन कायम रखने के लिए ऐसा किया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ गए। शुभम, सपा नेता के बिगड़े बोल एक बार फिर से देखने को मिल रहे हैं। मुलायम सरकार में हुए गोलीकांड को उन्होंने सही ठहराया है। जी बिल्कुल, आपको तो लगातार कहा जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उनकी तरफ से लगातार जो बयानबाजी है वो देखी जाती है, चाहे वो साफ तौर से कहा जाता है सनातन को लेकर के हो, चाहे हिंदुत्व को लेकर के हो। लगातार उनकी जो बयानबाजी है, जो टिप्पणियां हैं वो देखी जाती हैं। लगातार उनकी टिप्पणियों को लेकर के लगातार वो चर्चा में रहते हैं। और उसके बावजूद भी अभी हाल ही में जो उन्होंने सनातन को लेकर के टिप्पणी की थी, उसको लेकर के अखिलेश यादव ने उनको बाकायदा जो है उनके ऊपर रोक लगाई थी। कहा था कि किसी भी तरीके की कोई बयानबाजी ना की जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव हैं उनकी भी जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो नहीं सुनते हैं। और लगातार जो बयानबाजी है वो दिखी जाती है। अयोध्या में जिस तरीके से कारसेवकों पर गोली चलाई गई थी, उसका जो है एक वकील के तरीके से अपनी बात को रखते हुए उन्होंने बताया कि जो घटना हुई थी पूरी तरीके से सही थी और उसका जो सपोर्ट है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार जहाँ एक तरफ जो है पूरा देश जो है भगवान श्री राम की लिए जो है पूरा हर्षोल्लास मना रहा है, पूरा देश जो है एक तरफा होकर के जो है भगवान श्री राम की जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी उसको लेकर के एकजुटता दिखा रहा है। लगातार जो है जो लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। लगातार जो है वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की जो टिप्पणी है कासगंज में जब की है उनकी तरफ से हुई है, तो लगातार कहा सकता है कि कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहने के लिए इस तरीके की जो टिप्पणियाँ हैं वो सामने आती रहती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये पहला बयान नहीं था, इससे पहले भी कई बयान वो दे चुके हैं। लगातार उनकी जो बयानबाजी है वो देखी जाती है और लगातार कई बार जो है उनके ऊपर रोक भी लगाई गई है कि इस तरीके की बयानबाजी जो है वो ना करें। उसके बावजूद भी लगातार उनकी जो बयानबाजी है वो देखी जाती है और उसका कोई भी असर जो है नहीं देखा जाता। चाहे वो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उनको रोकते हैं, उसके बावजूद भी रोक टोक के बावजूद भी अगर नहीं रुकते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो जिस धर्म को मानते हैं और उस धर्म को साधने के लिए एक धर्म को लगातार जो है निशाना बनाते हुए लगातार जो है वो जो टिप्पणियां हैं वो करते हैं और लगातार ऐसी जो खबरें हैं वो सामने आती रहती हैं। जब भी कोई बयान सामने आता है उसको लेकर के, चाहे सनातन को लेकर के हो चाहे हिंदुत्व को लेकर के हो, लगातार इस तरीके की जो टिप्पणियां हैं स्वामी प्रसाद मौर्य करते रहते हैं। जी, कार सेवकों को अराजक तत्व बताते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और दूसरी ओर जो है अखिलेश राम भक्ति में अपनी आस्था दिखा रहे हैं। ये कौन सा कर्तव्य है दोनों का? जी बिल्कुल, कह सकते हैं जिस तरीके से लगातार कहा गया है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो एक तरफ जो है वकील बन करके जो है एक बयान जारी करते हैं, बयान देते हैं और उसी के बाद उसी के एक दिन पहले जो है देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर जो है एक होल्डिंग लगती है। होल्डिंग में साफ तौर से लिखा हुआ होता है कि भगवान श्री राम उनके आराध्य हैं और सीधी सी बात है, एक तरफ जो है भगवान राम में समाजवादी पार्टी अपने आप को दिखाना चाहती है। उसके बाद उनके जो नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी तरफ से इस तरीके की बयानबाजी जो आती है वो आखिरकार सवाल खड़ा करती है किस तरीके से जो है इस तरीके की जो बयानबाजी है वो की जा रही है। और साफ कहा जाता है कि जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव जो है नज़दीक आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए इस तरीके की जो टिप्पणियाँ हैं वो सामने आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी जो बढ़त है, बढ़त को बनाने के लिए लगातार जो है कहा जा रहा है कि एक जो समाजवादी पार्टी है एक वर्ग को साधने के लिए और जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो अपने जो जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म को साधने के लिए इस तरीके की जो टिप्पणियां कर रहे हैं। शायद इसका राजनीतिक जो पंडित हैं वो कुछ अलग जो गणित है वो लगाते होंगे, जिस तरीके से कहा जाता है कि कुछ अलग आंकड़े जो है उनको शायद मिल सकें। इस मंशा के साथ जो है इस तरीके की जो टिप्पणियां हैं वो हो रही हैं। लगातार जो बैनरबाजी है वो देखी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और बढ़ते हैं आगे। अमरोहा के बरछायू थाना क्षेत्र में दिन निकलते ही ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। बता दें कि अज्ञात हमलावर ने सैलून की दुकान में आकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते नाकाबपोश बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग कर युवक की हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो अमरोहा से ये खबर सामने आ रही है, जहां सैलून की दुकान में आकर हत्या कर दी गई। और वहीं हमीरपुर के मौदहा कोतवाली के नेशनल हाईवे 34 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां देर रात अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों में जोरदार टक्कर मार दी। बता दें कि टक्कर लगने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और तीसरे को गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालात नाजुक को देखते हुए घायल को इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया गया। हालांकि रास्ते में तीसरे युवक ने भी दम तोड़ दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं खबर लखनऊ से है, जहां मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने नक्षत्र वाटिका पार्क का औचक निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान उपस्थित संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए और निर्देश देते हुए कहा कि संबंधित पार्क को नेचुरल पार्क की तरह विकसित किया जाए। साथ ही बताया गया कि नक्षत्र वाटिका पार्क में पंच वाटिका और औषधियों के पौधे रोपित करते हुए पार्क को नेचुरल वे में डेवलप किया जाए और कहा कि मैन पावर की संख्या में भी बढ़ोतरी करते हुए कार्य में तेजी लाया जाए। साथ ही गुणवत्ता का विशेष ध्यान इस दौरान रखा जाए। वहीं पार्क में योग स्थल और लाइटिंग के कार्य भी अच्छे से कराने के निर्देश दिए। तो मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने निरीक्षण किया है और नक्षत्र वाटिका पार्क का औचक निरीक्षण किया है। लखनऊ से खबर सामने आ रही है और निरीक्षण करके उन्होंने निर्देश भी दिए हैं पार्क को और भी बेहतर तरीके से नेचुरली सजाने के और विकसित करने के निर्देश दिए हैं। और सीधे चलते उधम सिंह नगर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं। उधम सिंह नगर से अभी आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो देख रहे थे और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।